नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी और आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली आज तक पर हमारा खास प्रोग्राम जो हमेशा निगम कर्मचारी समस्याओं को लेकर होता है। इन सारी समस्याओं को लेकर उनमें से एक समस्या है डीबीसी कर्मचारियों को लेकर। उसको लेकर आज मेरे साथ विंडो पर मौजूद हैं डीबीसी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष आनंद शर्मा जी और हम जानेंगे जो एक समस्या है उसका निवारण क्या है और उसका हल किस तरह से होगा कर्मचारी बेकरार है जानने के लिए। तो आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार रहमान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर, मेरे पास आज दो समस्याएं बड़ी जो मुझे डीबीसी कर्मचारियों ने चैनल को भेजी हैं और मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि उसका हल भी मैं जानूंगा, क्योंकि मेरे जरिए से वो कर्मचारी हल जानने के लिए बेकरार है कि आखिर यूनियन किस तरह के संज्ञान और किस तरह के फैसले कर रही है कर्मचारियों के भविष्य को लेकर। तो जो पहली जो समस्या और मेरा पहला ही सवाल आपसे यह है कि 9 मार्च 2022 को डीबीसी कर्मचारियों को एमटीएस के माध्यम से पक्का करने के ऑर्डर निगम प्रशासन की तरफ से यूनियन को दिए गए थे। उसके बाद 9 नवंबर को भी एक मीटिंग की गई थी इसी संज्ञान में। उस मीटिंग का क्या हल निकला और उन ऑर्डरों पर निगम किस तरह का संज्ञान ले रहा है और किस तरह की अपनी बात कहता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी धन्यवाद रहमान भाई। असल में क्या है कि 9 मार्च को जो ऑर्डर जारी किया गया उसको लगातार यूनियन ने उसको पूरा अधिकारियों से लेटर द्वारा, मौखिक मीटिंग द्वारा, लगातार बातचीत के द्वारा उनसे कहा गया कि इसको जारी किया जाए, इसको पूरा किया जाए। जो आपने आदेश अभी सभी निगम के आला अधिकारियों ने जो आदेश लिया है और हमें दिया, उसमें जो आपका उसमें एमटीएस बनाने के बाद उसको कर्मचारी को पक्का किए जाने का प्रावधान था, लेकिन उस आदेश के होने के बावजूद भी लगातार 9 महीने हम उनसे बातचीत भी करते रहे, लेटर भी देते रहे, पत्र व्यवहार भी किया गया, लेकिन जारी ना होने के बाद कर्मचारियों को दोबारा 1 नवंबर से फिर हड़ताल पे जाना पड़ा। तो उसमें 9 नवंबर को फिर दोबारा हमारे कमिश्नर श्री ज्ञानेश भारती जी ने उसका संज्ञान लिया। सभी आला अधिकारियों की मीटिंग सभी यूनियन पदाधिकारियों के साथ हुई। उसमें बैठकर उन्होंने कहा कि इस आदेश को दोबारा उसी तर्ज पर 9 मार्च को जारी किया जाए, 9 मार्च वाले ऑर्डर को जारी रखा जाए और उसको आपके साथ में सभी के इस ऑर्डर को जल्द से जल्द पारित कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों का वही रवैया है। हम उसके बाद भी 9 नवंबर के बाद भी लगातार 3 लेटर दे चुके हैं, मौखिक बात भी कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों से मिलने के लिए हम प्रशासनिक मीटिंग की गुहार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको लिखित में भी दिया गया। सर ये यूनियन की कैसी एकता है आनंद जी? नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च शुरू हो चुका है अब, तो फिर कर्मचारी की समस्या को सुनने का टाइम उनके पास नहीं है या यूनियन के पास उनको बताने का समय नहीं है? देखिए, यूनियन लगातार उन्हें बता रही है। मैंने अभी कहा आपसे कि हम 9 नवंबर के बाद भी 3 पत्र दे चुके हैं, मिलने के माध्यम में कमिश्नर साहब से भी मिलने की बात कर चुके हैं। हमने एलजी साहब को भी, हमने प्रधानमंत्री जी को भी, हमने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब को भी और अपने कमिश्नर साहब को, अपने आला अधिकारियों को उस पत्र के सभी को उस माध्यम से समय मांगा है कि हमारे इस ऑर्डर को पारित किया जाए। जो 28 वर्षों से कर्मचारी एक ऐसे जिंदगी में जी रहा है जहां उसके पास उसका पदनाम तक नहीं। सर एक इसी बात से जुड़ी एक बात मुझे याद भी आई है अभी, जैसे जब भाजपा सरकार थी तब की ये समस्या है और आज दिल्ली में जो है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार है और केजरीवाल जी ने ये वादा किया है अपने सभी कर्मचारियों से कि बहुत जल्दी वो कच्चे से पक्के होंगे और जो उनके रुके हुए लाभांश है वो उनको दिए जाएंगे। क्या दिल्ली सरकार के संज्ञान में ये मामला नहीं पहुंचा है क्या अभी तक? देखिए, निगम में डीबीसी कर्मचारी सन 1996 से काम कर रहा है जी। उसके साथ में कई सरकारें, तीसरी सरकार बदल गई कि कांग्रेस भी रही और उसके बाद भाजपा भी आई और आप आम आदमी पार्टी के भी मेयर कई बदल गए, लेकिन डीबीसी कर्मचारी की जिंदगी नहीं बदली। लेकिन आज हम सही सोचते हैं तो आज उसमें हम चाहते हैं कि अब जो वादा केजरीवाल साहब ने भी किया है, सभी के साथ किया है कि उसमें सभी का न्याय होगा, सभी को पक्का किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो एक आदेश है, हम उस आदेश को ही कहते हैं कि उसको पालन कर दिया जाए। यहाँ तो डीबीसी कर्मचारी की ये विडंबना भी है कि हम हाई कोर्ट में जीत जाए या डबल बेंच हाई कोर्ट में जीत जाए, हम कोई भी कोर्ट का ऑर्डर भी ले आए। सर ये कैसी विडंबना है कर्मचारी की
कि वो अपने हक की बात जब निगम से कहता है तो निगम हाथ खड़े कर लेता है, उसके बाद कर्मचारी को कुछ उसके बाद रास्ता नहीं रहता कोर्ट के माध्यम से, फिर तो प्रदर्शन बंद कर देना चाहिए सर, निगम के पास जाना बंद कर देना चाहिए सर, सीधा कोर्ट जाना चाहिए फिर कर्मचारियों को। कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी निगम के अधिकारियों ने डीवीसी कर्मचारी पर रहम नहीं किया है। सर तानाशाही है क्या? उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनके अगेंस्ट सर तानाशाही है क्या निगम की? इसे तानाशाही कह सकते हैं, क्योंकि डीवीसी कर्मचारी एक ऐसा कमजोर पक्ष बना चुके हैं वो कि उसको जो लगातार उसका शोषण तो कर रहे हैं लेकिन उसको कुछ देना नहीं चाहते हैं। अधिकारियों ने ठान कर बैठे हैं कि डीवीसी कर्मचारी को शायद कोई उसके जीवन में लाभ नहीं देना, हम उससे काम तो लेंगे लेकिन उसे एक बंधुआ मजदूर की तरह काम लेते रहेंगे। क्या आनंद जी ये वो डीवीसी कर्मचारी है क्या जिसने कोरोना के अंदर अपनी जान गंवाई थी, या जिसने कोरोना के अंदर घरों में जा जाकर टीके लगाए थे, घरों की सफाई की थी, दवाई डाली थी, ये वही डीवीसी कर्मचारी है क्या? ये वही डीवीसी कर्मचारी हैं जो आज कोरोना और महामारी सर याद क्यों नहीं दिलाते आप सरकार को, प्रशासन को कि ये वही डीवीसी कर्मचारी है? हमने बिल्कुल दिलाया है, आपके मीडिया के माध्यम से भी गया है, हर चीज को उन्होंने माना भी है कि डीवीसी कर्मचारी आज जितनी मीटिंग होती है बीमारियों को लेकर जो दिल्ली में फैलती हैं, कि आपका डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, पीलिया हो, हैजा हो, कोरोना हो, डीवीसी कर्मचारी फ्रंट लाइनर वर्कर है। लेकिन उस फ्रंट लाइन वर्कर के ऊपर ही सारी जन स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग होती है, उसके ऊपर काम के बोझ लाद दिए जाते हैं, उसको बीमारी से बचाव का कैसे रास्ते हैं सारे डीवीसी कर्मचारी के पास हैं। लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग में शायद लगता है उनके पास कोई और कर्मचारी ही नहीं है, क्योंकि जितनी मीटिंग होती है तभी से अखबार पढ़ लो, आप चाहे टीवी देख लो, चाहे न्यूज पर देख लो, अधिकारी यही कहेगा कि डीवीसी कर्मचारी ही इन बीमारियों। सर बीमारी की बात यहाँ पर हो रही है डीवीसी कर्मचारी की, आनंद जी मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा, यही वाला सवाल था मेरा कि पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे अनगिनत, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों को अनगिनत बोला जाता है हमेशा, अनगिनत डीवीसी कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है और अनगिनत ही जो है सर रिटायर हो चुके हैं। सर रिटायर हो चुका है कर्मचारी, यूनियनें क्या कर रही हैं आखिर बैठकर प्रदर्शन कर धरने कर कि डीवीसी कर्मचारी रिटायर भी हो जा रहा है लेकिन उसके परिवार को अभी तक कोई लाभ नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो गया है उसके परिवार को अभी तक कोई लाभ नहीं। सर उनकी जो नौकरी है ना वो भी नहीं दी जा रही है प्रशासन से, तो यूनियन क्या कर रही है सर? सर यूनियन ने अपने प्रयास में कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन जहां एक ढीठता की दीवार खड़ी हो, डिपार्टमेंट में बीमारियों से बचाव के लिए कर्मचारी खड़ा हो, काम का बोझ तो दिया जाता है कि आपको रजिस्टर भी करना है, दीवार पर साइन भी मारने हैं, छतों पर भी चढ़ना है, 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल भी चढ़ना है, हर घर से उनके फोन नंबर भी लाना है। आपको मांग करने का हक नहीं है, लेकिन डीवीसी अगर कोई मांग करता है, अपने हक के लिए मांग करे तो उस पर दबाव डाला जाता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है जिससे वो टूट जाए, उसकी कमियां निकाल कर उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। डीवीसी कर्मचारी को बीमार होने का हक भी नहीं है, अगर बीमारी से खुद वो ग्रस्त हो जाए तो आपको सुनकर भी अचंभा होगा कि अगर खुद उसे डेंगू हो जाए, कोरोना हो जाए तो उसकी नौकरी तक पे बन जाती है, उसके पास मेडिकल लीव भी नहीं है। लेकिन उसी सरकार से सर बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है फिर ये सब? नहीं बर्दाश्त, हम अब उसे कर्मचारी को हमेशा एक नौकरी जाने का डर दिखाया जाता है, वो बेचारा 15,000 की नौकरी में आज इस लायक नहीं रहा है कि कोई दूसरी नौकरी कर पाए आज। लेकिन उसके डीवीसी कर्मचारी का हाल ये है कि उसकी तनख्वाहों से फंड काट लें तो फंड का पता नहीं, ईएसआई सुविधा कोई है, मेडिकल सुविधा नहीं। 28 वर्षों में कर्मचारी ऐसे ही मर रहा है तो उसको मरने के बाद उसकी नौकरी नहीं। पिछले 4 महीने में 7 कर्मचारी स्वर्गवासी हो गए और हमारे 9 भाई रिटायर हो गए। उनका जीवन बर्बाद करने में अधिकारियों का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन हमने अधिकारियों से लगातार मांग की है कि उनको आर्थिक सहायता दी जाए और साथ में उनके परिवार को नौकरी दी जाए। सर मेरा आखिरी है, यहाँ पर 2 मिनट और दे रहा हूं मैं आपको खबर में। सर आखिरी 2 मिनट में ये बात जानना चाहता हूँ सिर्फ, इसका हल और इसका निवारण किस तरह से मुमकिन है? कब तक आखिर यूनियन के होने के बावजूद कर्मचारी को बर्दाश्त करना पड़ेगा? यूनियन का अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, मैं एक अंतिम 2 लाइन ही अपनी बात रखूंगा कि निगम वह शोषण की फैक्ट्री बन चुका है, वह फैक्ट्री बन चुका है कि जो कर्मचारियों का शोषण पूरी तरह डीवीसी का कर रहा है, उसका जीवन तबाह कर रहा है। तो वो काम कराते रहो
फंड काट लो, खाते में मत डालो, इलाज की सुविधा मत दो, इलाज से बिना मरने दो, रिटायर होने पर उसके कुछ आर्थिक सहायता मत दो, मरने के बाद परिवार के सदस्य को किसी को भी नौकरी मत दो। ये उन्होंने ठान के बैठे हैं, वरना उनकी हर मीटिंग में हर बार यही हुआ है कि आपको मरने के बाद नौकरी भी दी जाएगी। मेरे मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा मरना, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ स्वर्गवासी भाई के परिवार को नौकरी दी जाएगी। हम नहीं चाहते ऐसी नौकरी, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं दी जा रही। लेकिन आज जो है रिटायर हो गए, वो आज एक खाली हाथ जाते हैं। हम उनसे लगातार एक आर्थिक सहायता की गुहार भी कर रहे हैं, लेकिन उसको एक पूरे सिस्टम में और लोगों को एक कुछ जी जी की माला भी उसको डाल पाते हैं कि भाई हम उसको सोचते हैं कि उसके इज्जत से भी। जी जी सर, कुछ शायद टेक्निकल इशू शायद अभी हो रहा है इस टाइम, क्योंकि नेटवर्क कुछ शायद ज्यादा खराब हो रहा है इन दिनों। 12 दोस्तों, ये हमारे साथ थे आनंद शर्मा जी, और डीबीसी कर्मचारियों की जो समस्या थी हमने उस पर बात की है, क्योंकि डीबीसी कर्मचारी ने जितने भी मेरे को सवाल भेजे थे उन सबका एक ही निचोड़ था उस ऑर्डर को लेकर, और डीबीसी कर्मचारी जो रिटायर होते जा रहे हैं और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए निगम की सेवा करते करते, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए क्या है निगम के पास बात। तो आनंद जी ने बिल्कुल जो जवाब था वो दिया है, और यूनियन सक्रिय है कहीं ना कहीं, और यूनियन प्रयास कर रही है लगातार इन सारी समस्याओं से लड़ने का। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार सर, नमस्कार।